नमस्ते दोस्तों। आज हम इस वीडियो में कार की जो एसी है, एयर कंडीशनिंग यूनिट है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि ये कार एसी कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आइए पूछते हैं सर से कि आपके सामने एक ये जो सिस्टम दिख रहा है, सर ये बताइए ये सिस्टम क्या बता रहा है और उससे क्या समझ सकते हैं हम। ये जो मेन कंपोनेंट होता है एसी का वो बता रहे हैं इसमें। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका जो कंप्रेसर जो होता है। ये सिंपली एक एयर कंप्रेसर है। ये कंडेंसर है। जैसी गाड़ियों में रेडिएटर होता है वैसे ही गैस को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करता हो। ये एक ड्रायर है, एक फिल्टर है जो गैस को मतलब फिल्टराइज करने के लिए होता है। ये एक एक्सपेंशन वाल्व है। ये कूलिंग यूनिट है, इसको इवापोरेटर कॉइल भी बोला जाता है। ये इंजन कंपार्टमेंट सॉरी आपका पैसेंजर कंपार्टमेंट के अंदर होता है। ये ब्लोवर मोटर है। ये कंडेंसर फैन है। तो इसकी वर्किंग कैसे रहती है सर? पहले ये कंप्रेसर में क्या होता है और कैसे कंप्रेसर चलती कैसी है? ये इंजन से कनेक्ट होता है, बेल्ट का तो ड्राइव मिलता है इसको। जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करोगे यहाँ पर पुल्ली घूमेंगे मगर कंप्रेसर काम नहीं करेगा। कंप्रेसर काम करने के लिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलेगा तब वो काम करेगा वो। तो इसका साइकिल में बताएंगे। ये कंप्रेसर जो होता है इसके अंदर गैस यूज करता है R134 है। R134A। गैस को क्या करता है? जैसे ये मोटर घूमने लगता है उसके बाद क्या होता है, अंदर के गैस को क्या होता है? गैस को यहाँ कंप्रेस करेंगे। गैस को हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में कंप्रेस करके आपके कंडेंसर के अंदर भेजा जाएंगे। कंडेंसर में जब फैन चलता है तो कंडेंसर उसके अंदर एक गैस ठंडा होकर वो स्टेज चेंज करेंगे, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे ये आपको जो कलर डिफरेंस इसलिए दिखाया जा रहा है, ये यहाँ पे लिखा भी है। ऊपर जो आ रहा है आपका हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैस आएगा और यहाँ पे फैन के थ्रू जब ठंडा होता है तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड हो जाएगा। उसके बाद वो रिसीवर में जाएगी। ये रिसीवर एक फिल्टर भी है और इसके अंदर लिक्विड को स्टोर भी किया जाता है। यहाँ से इसका आउटलेट जो होगा वहाँ से सिर्फ लिक्विड ही बाहर जाएंगे। ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड आएगा आपका एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व से ये एंटर करता है आपका कूलिंग यूनिट में। यहाँ से बहुत एक छोटा सा होल होता है, उसका थ्रू पास होता है। तो सडनली प्रेशर डाउन होने से यहाँ पे इवापोरेट हो जाएगा जो आपका लिक्विड होगा। यहाँ पे लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड है क्योंकि यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन दिया होता है एक्सपेंशन वाल्व में। बहुत बड़ा छोटा सा होल होता है, उसके थ्रू निकलेंगे तो यहाँ पे आपका लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड रहेगा। और लिक्विड यहाँ पे जाके आपका कूलिंग कोयल में वो इवापोरेट हो जाएगा। इवापोरेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो कहाँ से लेंगे? आपका जहाँ से जिस ट्यूब से वो निकल रहे। इस गैस का खासियत है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है -26.5 डिग्री होता है। -6.5 डिग्री में ये इवापोरेट हो जाएगा। वो इवापोरेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो लेगा आपका कूलिंग कोयल से। कूलिंग कोयल से लेगा तो यहाँ पे आ गया आपका लो टेम्परेचर लो प्रेशर गैस। वो वापस कंप्रेसर में आएंगे, फिर इसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस में बदला जाएगा और साइकिल चलता रहेगी। यहाँ पे जो कूलिंग डेवलप होता है, यहाँ पे ब्लोअर मोटर होता है। ब्लोअर मोटर के थ्रू ये हवा इसके बीच से पास किया जाता है। तो जो कूलिंग यूनिट में ठंडक जो होगा वो आपको हवा में ट्रांसफर हो जाएगा। और इसी तरीके से हम गाड़ी के अंदर ठंडी हवा जो है वहाँ से निकलती है। अच्छा सर, इसमें गाड़ियों में ये भी होता है कि वो हीटर भी लगा रहता है, तो वो कैसे काम करता है? एक्चुअली एयर कंडीशनिंग जो होता है, एयर कंडीशनिंग होता है, एक खाली ठंडा करना नहीं होता है। इसमें 4 चीजें कंट्रोल करते हैं: टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्यूरिटी एंड एयर मोशन, यानी कि आपका हवा को सर्कुलेट करना। ये 4 चीज मिलकर एसी बनता है। टेम्परेचर कंट्रोल करना मीन्स टेम्परेचर को कम नहीं करना, हमें जरूरत पड़ेगा उसको बढ़ाना भी पड़ेगा। तो उसके लिए इसके अंदर हीटिंग सिस्टम होता है, वो अलग इसी से जुड़ा होता है। हमारे एसी से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं होता है। वो हीटिंग कोयल अलग से होता है। वो हीटिंग कोयल गर्म होता है कि आपका इंजन का जो रेडिएटर में पानी होता है, इंजन जैसे स्टार्ट होता है तो ऑटोमेटिकली रेडिएटर का पानी गर्म होता है। उस पानी को
कैबिन में लाके एक कोयल का थ्रू, जैसे सेम इवापोरेटर कोयल होता है वैसे एक कोयल और इसके आसपास होगा, उसके अंदर से मैं गर्म पानी को सर्कुलेट करता है। तो हमें अगर हीटिंग चाहिए तो हम ये जो एयर फ्लो होता है ये कूलिंग के जगह से बदल के हीटिंग कोयल के अंदर से में भी इसको पास करेंगे। और कंट्रोल करने के लिए मान लो आपको कम चाहिए तो आपको एसी और हीटर दोनों मिक्स करके कंट्रोल कर सकते हैं आप। इसमें एयर प्यूरिफिकेशन के लिए यहाँ पे जो एयर इनलेट होगा, जहाँ से सक करेंगे, यहाँ पे एक फिल्टर होगा। फिल्टर का थ्रू इसमें एयर जाता है तो उसमें आपका डस्ट वगैरह जो है एयर प्यूरिफिकेशन होता है। दूसरा हमने बताया था ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना। ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना यानी कि नमी कंट्रोल करना, नमी को कम करना। तो ये जो कूलिंग कोयल होता है ये इसका टेम्परेचर यहाँ पे जैसे एसी चलता है तो -5 डिग्री होता है। इसके बीच से जो हवा गुजरता है तो हवा में जो पानी होगा वो कंडेंस होके वेपर जो होगा, वेपर कंडेंस होकर पानी बन के नीचे गिरेगा। आप देखा होगा कि एसी जब चलता है नीचे ड्रॉप ड्रॉप पानी गिरता है, तो उसमें क्या होगा, जो कैबिन के अंदर का ह्यूमिडिटी होगा वो कंट्रोल हो जाएंगी। और 14 चीज हमने बोला था कि एयर फ्लो, एयर को सर्कुलेट करना, एयर को घुमाना। जब तक एयर नहीं घूमेगा इसका बीच से तो कूलिंग नहीं होगा। तो ये 4 चीज मिलकर एसी बनता है इसमें। तो इसमें जब किसी भी गाड़ी में अगर एसी का कोई कंप्लेन होता है तो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकता है और उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है कि आपका गैस लीक हो जाता है। गैस, इसके अंदर जो गैस होता है अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग क्वांटिटी के गैस होता है, तो इसमें अगर गैस नहीं रहेगा ये कूलिंग काम नहीं करेंगे। तो गैस चेक करने के लिए इसके अंदर आपका गेज वगैरह होता है। तो गाड़ी हमारे पास अगर आप पहले आता तो हम पहले चेक करते हैं गैस है कि नहीं है। उसके बाद गैस है तो फिर चेक करेंगे कि आपका कंप्रेसर ऑन हो रहा है कि नहीं, कंप्रेसर जो है ये चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंप्रेसर भी चालू हो रहा है तो आगे देखेंगे फैन, कंडेंसर फैन अगर नहीं चलेगा तो ये यहाँ पे गैस ठंडा नहीं होगी, वो लिक्विड नहीं बनेगा, तो आपको कूलिंग, प्रॉपर कूलिंग नहीं आएगा। और तीसरी चीज़ होता है आपका ब्लोवर, ये ब्लोवर फैन नहीं चलेगा तो जो हवा का सर्कुलेशन होगा वो अंदर नहीं आए तो कूलिंग नहीं मिलेगा। फिर इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकता है कि ये वायर, कंप्रेसर में जो वायर जा रहे हो आपका ब्रेक हो जाए। और मेन जो प्रॉब्लम होता है गैस का ही होता है, कोई पाइप जॉइंट से लीक हो गई या फिर कुछ कहीं डैमेज हो गया तो गैस लीक होता है। तो उसको फिर इसके चेक करने के लिए हमारे पास लीक डिटेक्टर होता है। इलेक्ट्रिकली आप इसको डिटेक्ट कर सकते हो या फिर नाइट्रोजन गैस डाल के हम लोग सोप का बबल्स लगा के चेक करते कहाँ से लीक होता है। और इसमें एक आइडेंटिफिकेशन भी होता है, अगर मान लो किसी जगह से गैस लीक होता है, ये सिस्टम में जो ऑयल होता है, क्योंकि कंप्रेसर के अंदर ऑयल होता है, वो ऑयल आपका पूरा सिस्टम में घूमते रहता है। जहाँ भी लीक होगा तो वहाँ से ऑयल बाहर आएगा तो वहाँ पे आपको पूरा डस्ट दिखेगा, हल्का सा गीला दिखेगा। तो सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन आप विजुअली आप देखोगे, जहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इतना हिस्सा होता है वो आपका डैशबोर्ड के अंदर होता है, तो इसलिए वहाँ पे देखना संभव नहीं है। बाकी जो होता है पाइपलाइंस, आपका आरडी बोतल, ये कंडेंसर, कंप्रेसर का जो इनलेट आउटलेट, ये सब आपको दिखता है। तो आप वहाँ पे विजुअली देख सकते हैं कि वहाँ पे ऑयल आ रहा है, तो बहुत जल्दी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, आजकल जो गाड़ियों में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल बोल के आता है, जो कि टेम्परेचर सेट करते हैं तो अपने आप मैनेज करता है, उसके लिए, हालांकि ये बेसिक सिस्टम है, उसके लिए क्या एक्स्ट्रा लगता है गाड़ी में? सिस्टम तो यही सेम रहता है इसमें। एसी का बेसिक जो सिस्टम होगा वो रहेगा। उसमें कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल लगाएंगे, हर जगह हम लोग टेम्परेचर सेंसर लगाते हैं, तो वो सेंस करता है कि गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर क्या है, आपको एयर फ्लो कहाँ पे चाहिए। एक एग्जाम्पल देंगे मैं आपको, जैसे आपने धूप में गाड़ी खड़ी कर दिया, सडनली जाके आप एसी ऑन करेंगे तो आपको एकदम से हॉट हवा आपको फेस पे आएगा। उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम होता है, उसमें कई एक्चुएटर्स होता है, एयर डायरेक्शन को नीचे कर देंगे, नीचे करके आपको फ्रेश एयर मोड को ऑन कर देंगे। फ्रेश एयर मोड वो होता है कि गाड़ी के कैबिन के अंदर एक दरवाजा होता है, डैशबोर्ड के नीचे रहता है, एक फ्लैप टाइप का होगा, वो खुलने से बाहर की हवा अंदर आएगा, उसको खोल देंगे और आपका एयर डायरेक्शन को नीचे कर देंगे। जैसे ही कूलिंग आने लगेगा तो ऑटोमेटिक आपको फेस पे कर देगा और टेम्परेचर भी ऑटोमेटिक कंट्रोल करेंगे। आपको हीटिंग चाहिए तो आपको चेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगा, कैबिन के अंदर का टेम्परेचर आप सेट भी कर सकते हो। मान लो आपको 22 डिग्री चाहिए अंदर, वो 22 डिग्री आप सेट कर दो, उस कंडीशन में वो 22
डिग्री मेंटेन करता रहेगा, और आप मान लो ठंड आ गया तो 22 डिग्री में वो हीटर को ऑन कर देगा, पूरा ऑटोमेटिक कंट्रोल करता रहेगा। वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसके जरिए ये पूरा कंट्रोल होता है। जो मैनुअल आप ऑपरेट करता हूँ उसको ऑटोमेटिकली एक ईसीयू है वो कंट्रोल करेगा। तो हालांकि हमने ये देखा है कि ये पूरा एसी का जो सिस्टम है ये हमने समझ लिया है, और इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसके बारे में हमने काफ़ी अच्छे से जानकारी ले ली है। अब गाड़ी में जाके इसको देखते हैं कि इस पे पार्ट्स क्या क्या हैं, कहाँ से कैसे लगे हैं, इसके बारे में हम गाड़ी में जाके देख के उसकी जानकारी भी लेंगे। धन्यवाद।